नमस्कार, मैं अरीबा नसीम आपका स्वागत करती हूँ इंडिया टॉप डॉक्टर में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डायबिटीज का समाधान। यदि आपको डायबिटीज है तो आप शायद जानते हैं कि भोजन आपके ब्लड शुगर लेवल के स्तर को बदलने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। खाने के 1 या 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर अपने उच्चतम स्तर पर होता है और फिर वह गिरना शुरू हो जाता है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं, यह सब ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आज डॉक्टर उमंग बहल। तो चलिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। हेलो मैम, इंडिया टॉप डॉक्टर में आपका हेलो। स्वागत है। थैंक यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम है डाइटिशियन उमंग बहल। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 6 साल हो चुके हैं। ओके, तो मैम दिल्ली में किस हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में प्रैक्टिस करती थी। अभी मेरा पर्सनल क्लिनिक है। ओके, तो या अब हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। या या, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज क्या है और इसके कितने संभावित प्रकार हैं? डायबिटीज जो है एक तरीके से बीमारियों का संक्रमण है। क्या होता है, जब हमारे खून में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ता रहे, ज्यादा रहे, तो उससे डायबिटीज हो जाती है। ठीक ओके। है। और डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। इन दोनों में क्या फर्क होता है? टाइप 1 डायबिटीज जो कि होती है, वो कैसे होती है कि अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी को डायबिटीज रही हो तो उसकी संभावना ज्यादा हो जाती है कि हाँ, आगे आपको या बच्चों को भी डायबिटीज होगी मतलब ये एज के साथ। जेनेटिक होती है? जेनेटिक हो गया, हाँ ओके। एग्जैक्टली। तो वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। ओके। ठीक है। उसमें क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है, पैंक्रियास से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है। ठीक है। और जो टाइप डायबिटीज होती है वो किस लिए होती है कि आपके लाइफस्टाइल को लेके, आपका खान पान कैसा है, आपका सोने का तरीका कैसा है ना, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उससे टाइप 2 डायबिटीज होती है। उससे डिपेंड नहीं करता चाहे वो आपके माता पिता को थी या नहीं थी, दादा दादी को थी या नहीं थी। अगर किसी का खान पान, रहने सहने का तरीका गलत है तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हाँ, एक डायबिटिक पेशेंट आप बन सकते हैं। ओके, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? और क्योंकि कोई भी अगर स्वस्थ आहार भी लेता है फिर भी कभी कभी हम्म उनकी डायबिटीज ना बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खान पान को है वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि डायबिटीज का जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे खाने से, खासकर मीठे से अगर मैं बात ओके। करूं तो। यस मैम। ठीक है। कि उसमें क्या होता है कि आपको चीनी, या जिसमें भी हम चीनी यूज करते हैं, वो चीजें नहीं लेनी है आपको। आपको खासकर जो मतलब पीने की चीजें होती है, लिक्विड हो गया आपका, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, कुछ भी, तो उसमें तो मीठा बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि वो सीधा आपके खून में जाता है। ओके। उससे जो है ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाती है। दूसरा ये ध्यान रखना होता है कि डायबिटिक लोगों को ज्यादा देर भूखे नहीं रहना होता, आपको हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेना होता है। एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही डायबिटीज जो है, आपका जो शुगर लेवल है वो आप कंट्रोल में रख सकते हो। अगर आप शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आगे और बहुत बीमारियां हो जाती ओके, तो मैम जैसा कि हमने इस सवाल में ही पूछा था आपसे कि कुछ लोग बिल्कुल प्रॉपर अपना डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हैं। होता है उनकी डायबिटीज फिर भी ऊपर नीचे हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? डाइट एक फैक्टर है जो डेफिनेटली बहुत
मतलब मेजर है कि हाँ इफेक्ट करता है, पर साथ ही दूसरे फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस लेवल ओके। आजकल प्रेशर हो, चाहे वो फैमिली में कोई प्रेशर हो या अपना कोई पीयर प्रेशर हो, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। आपकी नींद कैसी है, क्या आप 6 से 7 घंटे अच्छे से दिन में सो रहे हैं, रात की नींद आपकी पूरी हो रही है। दूसरा, नींद कई लोग जो बहुत ज्यादा सोते हैं, जैसे कि कईयों को आदत होती है कि दोपहर में भी जो 2-3 घंटे सोते हैं उससे भी आपका डायबिटीज लेवल बढ़ता है। अच्छा, तो मैम उससे कैसे अफेक्ट होता है? आपका जब नींद पूरी नहीं होती तो तब भी आपकी बॉडी में जो है एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो रिलीज होता है और उसके कारण चेंजेस होते हैं। और जब नींद ज्यादा होती है ऐसे ही एक और हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, उसके कारण आपका डायबिटीज लेवल जो है वो वो बढ़ जाता बढ़ता, एकदम से बढ़ भी सकता है और एकदम से घट भी सकता है। है। ओके, मतलब प्रॉपर स्लीप, आपके कहने का मतलब है कि प्रॉपर नींद लेना भी जरूरी है और बहुत, एक्स्ट्रा सोना भी नहीं चाहिए। हाँ, प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन में आप क्या कुछ काम कर रहे हो, कुछ चल रहे हो, ये नहीं कि सब बोल रहे हैं कि हम तो घर का काम करते हैं, हम सारा दिन खड़े रहते हैं, नहीं, वो आपका फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता। बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए अलग से 30 मिनट एक दिन में निकालें, पार्क में जाकर वॉक करें या योगा करें या कुछ भी, पर वो जरूरी है कि आधा घंटा आपको रोज करना ही करना। ओके, तो मैम डायबिटीज के सामान्य लक्षण क्या हैं? डायबिटीज के सामान्य लक्षण जो हैं वो होते हैं, एक तो सबसे पहले ज्यादा भूख लगना, ओके। ठीक है, ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा यूरिन आना, ठीक है, फिर धीरे धीरे आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, वो भी एक डायबिटीज का लक्षण है। तो अगर किसी को भी ये 4 लक्षण होते हैं, तुरंत अपना या तो डायबिटीज का टेस्ट करवाना चाहिए या जो आपका डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए, ताकि कि आपको पता चल जाए कि कई बार क्या होता है कि अभी बॉर्डर लाइन होता है कि आप प्री डायबिटिक हो, अभी डायबिटीज हुई नहीं है, अभी बस स्टार्टिंग है कि सिम्टम्स आए हैं। सिम्टम्स हैं। तो ये सबसे 4 मेजर सिम्टम्स होते हैं जो, अगर आपको लगता है कि आप फील कर रहे हो कि हाँ आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है शरीर के साथ, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ओके। वो बहुत, बाकी थकान रहना, सर दर्द होना, ये भी होता है कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ काम नहीं किया तब भी नींद नींद आती है सारा दिन, और कभी चोट लगती है कुछ या कोई कट लगता है तो वो जल्दी से भरता नहीं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि डायबिटीज से बचने के लिए किस प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं? डायबिटीज से बचने के लिए सबसे पहले और सबसे जो मेन है कि आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो, ठीक है, कि आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपके माता पिता या आपके दादी दादा या आपके नानी नाना को डायबिटीज है, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा शुरू से ही। ये नहीं कि हाँ जब मैं 40 साल का हूँगा या 40 साल की होंगी तो तब मैं इन चीजों को देखूंगी, तब हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपना लाइफस्टाइल शुरू से ही अच्छा रखना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको खाने का अपने देखना पड़ेगा कि आप चीनी वाली चीजें नहीं खाएं, एकदम कभी कभी खाएं या कम मात्रा में खाएं, और पूरा डाइट अपना कंट्रोल में रखें और फिजिकल एक्टिविटी करें। बाकी कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये दवाई ले लूं या मैं ये सप्लीमेंट ले लूं तो मुझे कभी डायबिटीज नहीं होगी, अच्छा। ऐसा नहीं। ओके, तो मैम डायबिटीज किन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है? डायबिटीज आपका बहुत सारी समस्याओं का कारण बन जाता है अगर वो कंट्रोल में नहीं रहती है तो। जैसे? अगर किसी डायबिटीज है, ठीक है,
और वो अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहा, वो कोई वॉक वगैरह या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर उसे होने की बहुत संभावना है। हाई ब्लड प्रेशर होगा, वहीं पे आपका 75% चांसेस बढ़ जाता है हार्ट अटैक का, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज घूमता जा रहा है, जो यूज नहीं हो रहा है, जो हमारे दिल तक खून पहुंचाती है नसें, और जो दिल से खून लेके जाती हैं बाकी ऑर्गन्स में, तो वो जी। आपके अंदर के ऑर्गन्स बाकी फिर धीरे धीरे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखों का रेटिना, जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, उस पे धुंधलापन आ जाता है, जिसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं। तो मैम पूरी तरीके से मतलब आई साइड भी हमारी जा सकती है? बिल्कुल, अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा, लापरवाही बरती जाएगी, तो आईसाइट भी जा सकती है। आपको किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनीज आपकी सही से काम करना बंद कर देती हैं। और वर्स्ट स्टेज होती है कि आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है, ज्यादातर पैर पे होती है, तो उसमें पैर का एम्पुटेशन मीन्स पैर को कट भी करना पड़ जाता है, ताकि वो पूरे शरीर में ना फैले। ओके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी को डायबिटीज है, तो वो ये ना सोचे कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ तो मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ भी खाऊं पीऊं। उसे अपने लाइफस्टाइल चेंज और खाने पीने का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है। ओके। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अपने वजन को देखते हुए ऊर्जा के स्तर को ऊपर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने वजन को देखते हुए, अगर तो किसी का, अगर मैं बात करूं हाइट और एज के अकॉर्डिंग वजन ज्यादा है, तो सबसे पहले तो उसे घटाने की कोशिश करें। ओके। ठीक है, का जो है ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। दूसरा, कि अपने खाने में चीनी तो बिल्कुल हटा दे, क्योंकि चीनी खाने से क्या होता है कि उस टाइम इंस्टेंट आपको एनर्जी आएगी, पर 1 घंटे बाद वो आपके ऊर्जा का स्तर बहुत घटा देगा और आपको नींद आएगी, आप थका थका महसूस करोगे उसके थोड़ी देर बाद ही। दूसरा, तली हुई चीजें या बाहर का खाना, वो अवॉइड हटा करना है। दें, अवॉइड करना है। छोले पूड़ी हो गए, है ना, भटूरे हो गए, लोग पकौड़े खाते हैं, या कुछ भी ऐसी तली हुई चीजें नहीं खानी है। ओके। दूसरा, हाई फाइबर इंक्लूड करना है आपको डाइट में, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइबर क्या होता है कि रफ चीजें, जैसे कि जो होता है फ्रूट और सलाद वगैरह से, ओके। वो जरूरी है कि आप वो इंक्लूड करो अपनी डाइट में। एक सलाद की प्लेट जरूर खानी है, लंच से भी पहले, डिनर से भी पहले। फलों का सेवन करो दिन में 1 से 2 बार। और सबसे जरूरी पानी, कि आप 2 से 3 लीटर पानी पूरे दिन में पियो ही पियो। तो मैम इसे रोकने का कोई और तरीका भी है क्या? को रोकने का कोई और तरीका नहीं है, आपको इन्हीं चीजों में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में बदलाव लाना पड़ेगा, जी। तभी आप इसे रोक सकते हैं। अच्छा। तो मैम अब आप ये बताइए कि आप हमारी ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहेंगी या कोई मैसेज मैं शेयर और करना चाहेंगी? श्योर, मैं यही मैसेज शेयर करना चाहूंगी कि आजकल का जो सबका लाइफस्टाइल है, स्पेशली कोरोना के बाद से, कि जी। घर पे बैठे सब लोग और सब नई नई चीजें बना के खा रहे हैं, उस चीज का भी मजा लीजिए, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आपका शरीर ही है जो आपका साथ देगा। ठीक है, बिल्कुल। तकलीफ होगी, सहना आपको ही पड़ेगा, दवाइयां आपको ही खानी पड़ेंगी, दर्द आपको ही होगी, चाहे वो आपके साथ कोई आपका जीवन का पार्टनर हो, चाहे माँ बाप हो, वो एक हद तक ही मदद कर सकते हैं और कोई बिल्कुल आपका मैम। दुख बांट नहीं सकता। तो इसलिए पहले ही जिस शरीर में आप रह रहे हो, उस शरीर का ध्यान रखो, तो वो आपका ध्यान। जी बिल्कुल।
थैंक यू सो मच डायबिटीज के बारे में हमारी ऑडियंस को जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आपको डॉक्टर उमंग बहल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अरीबा नसीम आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे हमारे नए मेहमान के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर। धन्यवाद।